नमस्कार दोस्तों। आज हम अभिक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं। और इस अभिक्रिया में हम देखो कौन कौन सी अभिक्रियाएं डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। उसमें सबसे पहले जो अभिक्रिया है वो हम देखेंगे HVZ, है ना। ये अभिक्रिया पढ़ेंगे हम। HVZ अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से सुनना। जब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, आपको पता है ना, अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जब अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं। फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं तब हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक बनता है, जिसे हम HVZ अभिक्रिया कहते हैं। अब कैसे हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक बनता है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त क्या होता है, तो देखना, ये अम्ल है COOH। इसके साथ अगर कोई कार्बन आता है और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, है ना, ये कार्बन जो है वो एक क्या है, क्रियात्मक समूह है। इसके साथ ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फ़ा। इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस कार्बन को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके साथ क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। मतलब अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। जब इसकी क्रिया हम हेलोजन के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो ये हेलोजन देखो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, और एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्या बनता है पता है आपको, ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ये वाला, और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। तो इसमें से क्या निकलता है, HCl निकलता है, और इसका नाम क्या होगा, देखो, अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका, अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है।
क्या बनता है, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। बाद में फिर इसकी क्रिया हम हेलोजन से कराते हैं। तो हेलोजन से फिर कराएंगे हम वही लाल फास्फोरस के साथ। तो हेलोजन फिर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, और प्रतिस्थापित करने के बाद क्या बनता है, अब देखो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते हैं तो अपन यहाँ पर भी Cl आ जाएगा, यहाँ पर भी Cl आ जाएगा, और यहाँ क्या H ही है। तो इसका नाम हो जाएगा, अल्फ़ा तो रहेगा ही रहेगा, अल्फ़ा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अल्फ़ा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल बन जाएगा, है ना। बाद में अब एक हाइड्रोजन हमारे पास और बचा हुआ है, इसका फिर हम हेलोजन से कराते हैं। तो फिर एक हाइड्रोजन इस एक क्लोरीन को के साथ चला जाएगा, और यहाँ पर भी क्लोरीन आ जाएगा। सेम प्रोसीजर है, लाल फास्फोरस के साथ ही कर रहे हैं हम। और ये देखो तीनों क्लोरीन इस अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हो गए, मतलब एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यह रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि अल्फ़ा हाइड्रोजन पूरे नहीं चले जाते। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो गया ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। और यह अभिक्रिया हमारी जो कहलाती है वो HVZ अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया आपको। क्या लिया हमने इसमें, अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया था। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी क्रिया इस क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं। तो एक H और एक Cl यहाँ निकल जाता है, एक Cl इस कार्बन के साथ यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो देखो अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक अम्ल बन जाता है। फिर इसकी क्रिया दोबारा हम क्लोरीन के साथ कराते हैं, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन अभी दो बचे हुए हैं, तो ये क्रिया चलती रहती है। तो यहाँ देखो दो क्लोरीन हो गए, तो अल्फ़ा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल हो। फिर और क्लोरीन आकर फिर रिएक्शन करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम HVZ अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, HVZ अभिक्रिया बोलते हैं। आपको पता है HVZ का पूरा नाम क्या है, हेल वॉल हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। ये इस नाम से बहुत कम आती है, HVZ के नाम से ही पूछी जाती है ना। तो आपको ये समझ में आया, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, परीक्षा में पूछी जाती है, बार बार पूछते हैं परीक्षा में, है ना। इसके बाद एक अभिक्रिया और है, पर्किन अभिक्रिया। आपको पता ही है कि जो पर्किन अभिक्रिया होती है, इसकी क्रिया अपन किससे कराते हैं, तो इसकी क्रिया जो है वो बेंज़ाल्डिहाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, बेंज़ाल्डिहाइड से कराते हैं। ये बेंज़ाल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं, लेकिन किसके साथ कराते हैं, तो आपको पता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यह अभिक्रिया की जाती है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखने के लिए क्या करेंगे, CH3CO लिखेंगे, 2 CH3CO लिख देंगे, और इसको हम एक ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। और किसकी उपस्थिति में कराते हैं हम इसको, तो आपने देखा होगा सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, सोडियम एसीटेट। और इसको हम क्या कर देंगे, गर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना बेंजीन के साथ CH एज इट इज़ वैसा ही लिख दें आप, ये लिख दिया हमने। अब ये देखो ये CH है तो ये CH लिख दिया। अब आप डबल बॉन्ड ऐसा खींचें, और यहाँ देखना यहाँ से CH ले लिया हमने, ठीक है। अब एक ये वाला C लिया, और देखो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, तो 2 ऑक्सीजन हो गई, और एक H यहाँ से और ले लिया, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा सक्सीनिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा,
सक्सिनिक अम्ल नाम हो जाएगा। और क्या निकल जाएगा, CH3COOH, एसिटिक अम्ल यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है ना। तो पर्किन अभिक्रिया में क्या होता है, ये पर्किन अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, इस पर्किन अभिक्रिया में सक्सिनिक अम्ल बनता है। थ्योरी में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि जब बेंजाइल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में करते हैं तब ये सक्सिनिक अम्ल बनता है, ठीक है। और यह अभिक्रिया पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। तो ठीक है, आज हम 2 अभिक्रिया ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए।